जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका और मेरी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरपा की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आप सबको अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा प्लीज़ अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग सुनाने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, हर पल का हर सांस का शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी आपको, जन्म जन्मांतर का शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुपा के बारे में क्या बोलूँ। मतलब एक कहते हैं ना कि एक हीरा हाथ में, हमारे हाथ में हीरे का आ जाना। तो संगत जी, हीरा जो है ना हमारे गुरुपा तो हीरे से भी बढ़कर है। मतलब ये देखिए, मतलब नहीं, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में इतनी चेंजेस होना, खुशियाँ आना और पॉजिटिविटी आना, ये एकदम से कैसे, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गुरुपा की वजह से। और संगत जी, हम तो इतने लकी हैं ना कि हमें साक्षात महाशिव मिले हैं। कहते हैं ना कि पहले के समय में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो भगवान को पाने के लिए कितने करोड़ों वर्षों तक तप करते थे, तपस्या करते थे, तब जाके भगवान उनको दर्शन देते थे। उनकी जितनी भी मनोकामना होती थी उन्हें पूरा करते थे, उनको वरदान देते थे जैसे वो चाहते। लेकिन संगत जी, हम इतने लकी हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें तो साक्षात महाशिव मिले हैं। हम तो मतलब इतने गलतियां करते हैं, गलतियों का पुतले हैं। हमने कितनों के दिल दुखाए होंगे अपनी लाइफ में, कितनों के साथ बुरा किया होगा, कितनों से लड़ाई की झगड़ा किया होगा, कितने मतलब कहते हैं ना कि गलतियां करी होंगी हमने। उसके बावजूद भी हमारे महादेव ने हमारा हाथ थामा, हमारे साथ रहे। और संगत जी देखिए, मतलब हमारे गुरुपा तो इतने साक्षात है ना कि हम उनसे कुछ भी कहते हैं ना, वो हमारे मतलब पता नहीं लगता वो चीज़ कब पूरी हो गई। तो हम तो इतने लकी हैं कि मतलब हमें तो कहते हैं ना, भगवान जी एकदम से अपने आप ही मिले हमें। और सच में बहुत 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 भाग्यशाली मानते हैं अपने खुद को। कभी कभी तो इतना ऐसा लगता है ना संगत जी, काश गुरुपा हमारे पास होते ना तो उनके गले लग जाते। इतने मतलब उन्हें हमसे क्या चाहिए, बस एक शुक्राना, नाम सिमरन और एक विश्वास, पक्का विश्वास। वो इतनी छोटी चीज़ हमसे मांगते हैं और हमारे लिए इतना सब कुछ कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। कितने बुरे कर्म हमने किए होंगे अपनी लाइफ में, पिछले जन्म में, हम नहीं जानते। लेकिन ये देखिए गुरुपा हम पे कितनी बड़ी कृपा करे। 90% कर्म, जितने भी बुरे कर्म है हमारे काट देते हैं, ये अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें भुगतने को देते हैं। और वही 10% हमें इतने ज़्यादा लगते हैं ना। आप सोचिए, अगर 90% भी हमें कर्म काटने होते तो हमारा क्या होता। संगत जी, मैं इसमें क्या बोलूँ, मैं तो समय, मेरे को शब्द ही नहीं है मेरे को बोलने के लिए। मैं इतना मतलब आज मैं ना सोच रही थी, मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी मैं पहले कैसी थी। मैं इतना नेगेटिव सोचती थी, मेरे माइंड में इतने नेगेटिव थॉट आते थे। मतलब कोई मेरे को ज़रा सा कुछ बोल देता था, मैं उसको सोचती रहती थी, इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। मतलब मैं इग्नोर नहीं करती थी, मैं रूम से बाहर नहीं आती थी, मैं रूम में बैठी रहती थी। और मेरे को मतलब बहुत डिप्रेशन में जैसे इंसान चला जाता है, मैं वैसी हो गई थी। कोई मुझे ज़रा सा कुछ बोलता तो मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं उसको सोचती रहती थी। हालांकि जिसने मुझसे कोई चीज़ बात बोली या कुछ भी गलत बोला, वो अपना आराम से रह रहा है, बट मैं उस चीज़ को सोच सोच के अपने आप को ही परेशान करती रहती थी। मतलब ऐसी मैं थी पहले, जो भी चीज़ होती थी हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेना। लेकिन जब से मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, मेरे दोस्त, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, मेरे गुरुजी जब से लाइफ में आए ना संगत जी, मतलब आज मैं अपने आप को देखती हूँ ना, मेरे चेहरे में मुझे अलग से स्माइल दिखती है। तो मतलब इतनी, मतलब मैं कैसी थी, मतलब हमेशा चेहरा बुझा बुझा रहना, इतनी परेशान सी रहना। आज मैं चाहे कितनी परेशानी हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी हो, टेंशन हो, मैं अपने आप ही गुनगुनाती रहती हूँ।
मेरे मतलब सॉन्ग जो भी गाती हूँ मैं अपने आप करती हूँ, अकेले डांस करती रहती हूँ। मतलब ऐसा मेरे को इतना गुरुपा ने इतना चेंज ला दिया ना लाइफ में। पॉजिटिविटी है। पहले मैं कितना डरती थी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे। अब मैं कुछ नहीं सोचती, जो है बहुत अच्छा है। मतलब इतना पता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर आ गई है ना, मैं संगत जी मैं क्या बताऊँ। शायद आप सबको भी फील होता होगा, मेरे साथ है। मैं अपना बता रही हूँ आपको, मेरे साथ ऐसा होता है और मैं इतना खुश रहती हूँ ना, मतलब बहुत ज़्यादा मैं खुश रहती हूँ। अब मेरे को कोई कुछ भी बोल जाता, मुझे फ़र्क नहीं होता। हाँ, लगता है बुरा, थोड़ा बहुत बुरा लगता है, फिर एकदम से एक अंदर सुकून सा होता है। गुरुजी है ना, वो सब कुछ देख लेंगे, वो सब जानते हैं कौन सही कौन गलत है। इतना है। हाँ, बुरा देखो संगत जी, इंसान है हम लोग भी, हमें कोई कुछ बोल जाता है, कुछ भी बुराई करता है तो बुरा लगता है कि हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो तो हम एक इंसान का नेचर है, हमारा नेचर है कि हमें लगता है। लेकिन इस चीज़ को ना, ये हमें बाद में एक अंदर सुकून से एक विश्वास भी होता है कि हाँ छोड़ो ना, गुरुजी है ना, वो खुद देख लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। गुरुजी, हमें किसी के आगे अपने आप को साबित नहीं करना, हमें बस हमारे गुरुपा के आगे अपने आप को जो है अब समर्पित कर देना है। अपने आप को पूरा मतलब गुरुजी के आगे सरेंडर कर देना है। हमें किसी को नहीं दिखाना कि हम सही हम गलत हैं, हम कैसे। हम बस अपने गुरुपा के आगे अच्छा बनना है, उनके आगे अपनी सारी चीज़ें जो भी गलतियां हैं उनकी माफ़ी मांगनी और गुरुपा को प्रॉमिस करना, गुरुपा हम कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे आपको बुरा लगे, या आप मतलब आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बना दो। हमसे कभी किसी की निंदा चुगली ना हो, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, हमेशा हम सबकी मदद के लिए आगे रहे, हमें ऐसा बना दो। तो संगत जी, हमें किसी कोई हमें बारे में कुछ भी सोचता रहे, कोई हमें कितना, क्योंकि दुनिया है, हम अच्छा भी कर लेंगे तो वो गलत ही सोचेगी और गलत ही बोलेगी। हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। लेकिन हमारे गुरुजी हाँ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, चाहे कैसा भी समय हो, बुरा समय अच्छा समय, उन्होंने हमारा हाथ कस के थामा होता है। और कभी भी हमने नोटिस किया संगत जी, मुझे पता है मेरे साथ कितनी कितनी चीज़ें ऐसी हुई हैं, कितने मेरे को परेशानी, कितनी मुसीबतें मेरे ऊपर आई हैं, लेकिन कभी भी ना मेरे को गुरुपा ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। मैंने इतना देखा, और इतनी सारी परेशानियों में भी मैं इतना खुश रहती थी ना, मेरे को एक अंदर सुकून होता था, एक सब्र होता था कि नहीं, मुझे पता है मैं सही हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। मतलब कुछ भी मैं आपको बताना चाहूँगी संगत जी कि गुरुपा ने इतनी कृपा की है ना, ऐसे ऐसे टाइम पे गुरुपा ने मेरा साथ दिया है। मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। उन्होंने इतना हाथ मेरे को, सबसे बड़ी बात मेरे जो सत्संग है मेरा एक है कि गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है संगत जी। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरी हालत थी ना, नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं खुद ही मुझे लगता था कि अब मैं नहीं बचूंगी। मतलब मैंने बहुत बुरी कंडीशन मेरी थी, वो भी कोविड के टाइम पे, जब कोविड पीक पे था समझ जी। मेरी डॉटर हुई थी और मैं उस टाइम जो था, मेरी जैसी मेरी डॉटर का बर्थ हुआ था, मैं उसके बाद ही मुझे पता लगता है कि जो भी मेरा सी सेक्शन हुआ था, सिजेरियन हुआ था, उससे क्या हुआ था, मेरे को इन्फेक्शन हो गया था, मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया था और मेरे लंग्स में पानी भर गया था। आप खुद सोचिए संगत जी, कोविड बिल्कुल सेकेंड वेव कोविड की है, वो कोविड बिल्कुल पीक पे है और मेरे को लंग्स में इन्फेक्शन है। और जो कोविड अटैक करता है डायरेक्ट लंग्स पे करता है, उस टाइम पे लंग्स पे करता था। और मेरे को इम्यूनिटी मेरी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था। और सबसे बड़ी बात, मेरे को कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगा था कोविड का। और संगत जी आप ये देखिए, मैं इस चीज़ को मिरेकल से कम नहीं मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझ पे चमत्कार किया। वो कैसे संगत जी, मैं आपको बताऊँगी। हॉस्पिटल्स में जो था, सारे कोविड के पेशेंट बैठे हुए हैं और मैं उनके बीच में बैठी हुई हूँ। कहते हैं ना संगत जी कि कोविड एक ऐसी डिज़ीज़ थी कि कोई इंसान सामने से भी, किसी कोविड पेशेंट के सामने से भी निकल जाए तो उसको भी कोविड हो जाए। और सोचो, मैं जो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल नील थी, मुझे कोई ना इम्यूनिटी थी मेरे अंदर, बिल्कुल बीमार थी, मेरा सिजेरियन हुआ था और मेरे को कोई वैक्सीनेशन नहीं लगा, और मैं उन लोगों के बीच में बैठी हुई थी बिल्कुल कोविड, जिनको बहुत गंदा वाला कोविड हो रखा था, खांस रहे थे बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब है उनके बीच में। और मेरे पर मेरा सुरक्षा कवच, कहते हैं ना एक सेफ्टी का कवर, वो मेरे गुरुपा ने बना रखा था।
मेरे को गुरुपा ने मेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया। नहीं तो संगत जी मेरे से कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मैं इम्यूनिटी थी नहीं और मेरे को बीमारी कोई भी बीमारी आसानी से पकड़ लेती, बट नहीं। कहते हैं ना, जिसके ऊपर हो स्वामी का हाथ, वो कभी भी कोई परेशानी मुसीबत उसको नहीं आती, वो कभी भी दुख नहीं पाता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पाए। और ये सच में लाइन है, ये सच में है संगत जी। मेरे को मेरे गुरुपा ने नया जीवन दिया। आज मैं जो इतनी अब आराम से रह रही हूँ, खुश रह रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, जो मन क्या कर रही हूँ, सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से। उन्होंने नई लाइफ दी है मेरे को। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस गुरुपा इतना मेरे को इतनी मेहर करता हूँ मुझ पर, मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, मेरे को कोई लोग लालच नहीं है। मैं ना किसी मतलब मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ ना गुरु जी, मेरे आगे अगर करोड़ों रुपए भी रखे होंगे ना, मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को मेरे गुरुजी चाहिए बस। उनका प्यार, उनका साथ के आगे करोड़ों रुपए कुछ भी नहीं है। मैं अपने गुरुपा के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, बस वो हमारा ध्यान रखते हैं। वो हमारे साथ हमेशा हमारे अंग संग हैं, मेरे अंकल जी के और मेरी गुरुजी जो मेरी 2 बेटियां हैं, गुरुजी की नातिन, उनके साथ। संगत जी गुरुपा ने मुझ पर बहुत कृपा की है, बहुत मेहर किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। बस कभी कभी मन करता है कि आपको कस के गले लगा लो गुरु जी। मतलब कभी मैं अकेली होती हूँ ना, बहुत मेरे को बहुत ज़रूरत होती है आपकी। संगत जी एक नया ना गुरु जी का सॉन्ग आया, आ जाओ गुरु जी, आ जाओ गुरु जी। ये सॉन्ग सुन के मैं जब भी इस सॉन्ग को सुनती हूँ ना, इसको जो गुरु जी का भजन है, मेरे को हमेशा रोना आता है। ये इसके जो वर्ड्स है ना, वो दिल को टच करते हैं। आप भी प्लीज़ एक बार से यूट्यूब में सर्च करना, आ जाओ। कमलजीत सिंह इनके सिंगर हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत अच्छा। गुरुजी, ऐसा लगता है कि हम दिल से गुरुजी को बुला रहे हैं। तो मैं संगत जी मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना संगत जी। और एक और सबसे बड़ा गुरुपा ने जो ब्लेस किया है कृपा की, वो मेरी जो बड़ी डॉटर है गुरुपा। संगत जी गुरुपा ने उससे भी न्यू लाइफ दी है। मैं कैसे बताऊँ संगत जी आपको। मेरी जो बड़ी डॉटर थी वो भी 3 साल पहले, अब वो अभी 6 साल की है, बट जब वो 3 साल की थी वो छत से नीचे गिर गई थी। वो बालकनी से नीचे गिर गई थी। और सोचिए 3 साल का बच्चा, इतने मतलब सोचो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरना, और उसके बाद भी उसे एक खरोंच तक नहीं आना। किसकी कृपा, कौन है साथ? हमारे मालिक, हमारी गुरुजी, जिन्होंने इतना ब्लेस किया, इतना प्यार दिया। मेरी अब एक संगत जी, मेरी बेटी उस टाइम ऐसी हालत हो गई थी ना मुझे, अब मैं अब भी वो चीज़ याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी डॉटर को देखा था, बिल्कुल मुँह के बल गिरी थी, बिल्कुल ही बेसुध होके पड़ी थी। पूरी रोड पे खून, पूरी रोड पे ब्लड। और मतलब उसकी जो इतनी छोटी लड़की उतनी ऊंचाई से गिरी है और बिल्कुल सर के बल गिरी है। उसके बाद भी उस लड़की, गुरुपा की जो नातिन है, गुरुपा की जो बेटी है, वो होश में है, अनकॉन्शियस नहीं है, वो होश में है। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि चलेगी छोड़ के हमें, अब ये नहीं मिलेगी। मेरी हालत ख़राब, मैं बेहोश हो गई थी। मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं, कैसे लाऊं अपनी लड़की को वापस। मैं ऐसी हो गई थी। फिर संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस भीड़, जो मेरे आसपास भीड़ थी लेडीज़ की, उनमें से एक कहीं से मुझे आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे बोला कि जिसको तो सबसे ज़्यादा मानती ना, उससे बोल के तेरी बेटी तेरे को लौटाए। उनका इतना बोलना था। मैं सीधा भाग के अपने रूम में गई और सीधा अपने गुरुपा के पास जाकर, मेरे जो महादेव, मेरे साक्षात गुरु जी, सच्चे पातशाह, मैंने उनके पास जाकर मैंने हाथ भी नहीं जोड़े। मैंने सीधा उनसे बोला, मैंने कहा गुरु जी मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैंने नहीं जोड़े हाथ, मैंने कोई प्यार से, मैंने शुक्राना भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सीधा जाकर बोला, मैंने कहा गुरु जी आप देखो, मुझे बेटी चाहिए मेरी, आपकी नातिन है, आप लेके आओ उसे।
मुझे नहीं चाहिए, उसे ठीक करो, अब आपको लाना है। मैंने इतना बोला था, मैं बस गुरुजी का स्वरूप अपने सीने से लगा के बैठ गई और मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करना चालू कर दिया। मैंने महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चालू कर दिया। सब लोग मुझे बोले क्या है ऐसे, मतलब सब इतने परेशान थे कि क्या करी, लेकिन मुझे इतना पता था कि हाँ अब कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट के अंदर मेरे पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। मेरी नेबर हैं, वो हॉस्पिटल गई थी, उनका फ़ोन आता है, वो मुझसे बोलते हैं कि तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। देख, उन्होंने मुझे मेरी बड़ी बेटी की, जो मेरी बेटी है उसकी आवाज़ सुनाई, वो ज़ोरी थी। उन्होंने मुझसे कहा तू टेंशन मत ले दीप्ति, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यकीन नहीं करोगे संगत जी, वहाँ सारे लोग ये बोल रहे थे कि कोई ना कोई है, भगवान की कृपा है, कुछ ना कुछ चमत्कार है, जो लड़की इतनी ऊपर से गिरी है और बच गई है। मतलब ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब उन्हें मैं क्या बताऊं, जिनके साथ गुरुजी हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इतना शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती संगत जी, कि गुरुजी ने इतनी मेहर की ना। आप यकीन, मैंने गुरुपा से कुछ नहीं, मैंने एक कहते हैं ऑर्डर देना, मैंने जस्ट वैसे किया, गुरुजी मुझे लड़की चाहिए मेरी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और देखिए संगत जी, कौन होंगे ऐसे प्यारे से हमारे गुरुजी, इतने सुंदर, इतने भोले से, इतने सीधे से, उन्होंने अपनी नातिन मेरी लड़की वापस ला दी, उसको नया जीवन दे दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर, न्यूरोसर्जन तक बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ चमत्कार है, दुआएं हैं, कोई है ऐसी शक्ति जो लड़की बच गई। अब क्या बताऊँ मैं उनको कि हमारे साथ तो सुरक्षा कवच है हमारे गुरुजी का। मैं ना, मतलब वो दिन अगर अब भी आप संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ रहे वो दिन याद करके। आज वो मेरी बेटी मेरे सामने सोई हुई है, मैं अमृत वेला के टाइम पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, सामने सोई है। अब एक संगत जी, एक बात और बताऊंगी, मेरी जो बेटी है वो थोड़ा सा ADHD प्रॉब्लम है, उसका स्पीच डिले है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा ऐसा लगा ऑटिज़म लग रहा था कि हमें है, बट गुरुपा के पास उसे ऑटिज़म नहीं है। वो शुरू में माँ तक नहीं बोल पाती थी, माँ 2-2.5 साल तक वो माँ पापा भी नहीं बोल पाती, उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल ज़ीरो था। वो इतना भागती दौड़ती रहती थी, मतलब हम उसे कहीं बाहर लेके नहीं जा सकते थे। और संगत जी, आज गुरुपा की कृपा से, सिर्फ गुरुपा की कृपा से आज उनकी नातिन, उनकी मेरी बड़ी बेटी ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है ना जो कोई नहीं बोल सकता। उसको सारी कंट्रीज़ नेम हो गए, उसको इंग्लिश में बात करना हो गया, उसे मतलब उसके अंदर इतना ऐसा चेंज है ना, ऐसा लगता है किसी ने कोई चमत्कार कर दिया हो। चमत्कार तो है ही, हमारे गुरुजी साथ हैं, गुरुपा ने किया। मैंने संगत जी बहुत उसका ट्रीटमेंट करवाया, बहुत करवाया, बट वो तो वेस्टेज ऑफ मनी का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब छोड़ दिया। मेरे अंकल जी ने भी कहा नहीं कराएंगे, जैसा है चलने देंगे। लेकिन मैंने फिर अपने गुरुजी से इतना बोला, गुरुपा अब इसके थेरेपिस्ट आप हो, इसके टीचर आप हो, इसके डॉक्टर आप हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मुझे कोई पैसा देने वाला है, मैं कहाँ खर्च करूँ, आप ही देखो, आप ही संभालो। और गुरुपा ने देखे अपनी नातिन को अपने हाथों में रखा, इतने प्यार से रखा, और आप उनकी नातिन आज इतनी ठीक हो गए। वो घर का काम जो मैं उससे बोलती सब कुछ करती है, ठीक है, और समझती है, वो बातें भी करती है। मतलब कोई कह नहीं सकता अब देखिए कि पहले कैसी थी अब कैसी थी। मैं क्या कहूँ मैं संगत जी, मेरे को इतना प्यार है ना, जैसे वो जान है, वो सबसे बढ़कर है मेरे लिए, माँ बाप से बढ़कर। वो उनके अलावा जो चीज़ मैं अपनी मम्मी से शेयर नहीं कर सकती ना, जो किससे, वो मैंने गुरुपा से हर एक चीज़, कैसी भी बात हो, बेसिर पैर की बातें, मजाक की बातें, अच्छी बातें, बेकार बातें, जैसी मैं अपने गुरुपा से हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ है, सब कुछ, हर एक छोटी छोटी चीज़, जो पर्सनल से पर्सनल चीज़ें भी, कैसी भी चीज़, सब अपने गुरुपा से शेयर, क्योंकि वो सब जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, और जहाँ मैं गलत हूँ गुरुपा मेरे को बताते हुए तो एक गलत है मत करो, और जहाँ उन्हें लगता ना कि बेटी सही है तो वहाँ वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा।
आज मैं इतना खुश हूँ ना, मेरे गुरुपा मुझे मेरी लाइफ में आए हैं, मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहती। मैं गुरुपा से इतना ही बोलती हूँ, गुरुजी ज़िंदगी भर हर जन्म में आपका प्यार, आपका साथ हमें मिले, आप हमेशा हमें मिले, और अब जैसा चाहते हो वैसा हो गुरुजी, सब आपको सौंप दिया है। आप दिन को रात बोलोगे तो रात है, रात को दिन बोलोगे तो दिन है गुरुजी। बस अब आप ही देखिए, सब आपको सौंप दिया। हम सबका भविष्य, स्वास्थ्य, सेहत, खुशियाँ सब आपके हाथों में गुरुपा। आप साथ हो ना तो कोई परेशानी वाली बातें नहीं है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ अब बहुत अच्छा हो रहा है लाइफ में, आगे भी बहुत अच्छा होगा। गुरुजी है ना, वो उन्होंने हम सब पे ना अपना एक प्रोटेक्शन कवर जो होता है वो बना रखा है। हम गुरुपा की कृपा से हम अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी आराम से जी रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं है। परेशानी आती भी है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, हमारे तक नहीं पहुँच रहे थे हमारे गुरुजी। ऐसे हैं गुरुजी, आपका इतना शुक्राना कृपा, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी नातिन को इतनी मतलब न्यू लाइफ दी, मेरे को न्यू लाइफ दी कृपा। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी का अपनी डॉटर के नाम का लोटा गुरुजी से ब्लेस करवाया था। आज मैं उसी का जल प्रसाद उसको देती हूँ, और जल प्रसाद की कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल बहुत जल्दी रिकवर करी। मैं आपको बता दूँ 100 में से 60% वो रिकवर कर चुकी है। स्कूल जाती है, पढ़ती है, सब कुछ करती है, और कोई कह नहीं सकता उसको देख के। ये है ना हमारे साक्षात महाशिव, कहते हैं ना हमें बिना बोले भगवान मिल गए हैं। ये है हमारे, मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, मैं बहुत थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने अच्छे अंकल जी देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए गुरुपा। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पिता मुझे मिले, मेरे गुरुपा मुझे मिल गए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे कोई पैसा, कोई लोभ लालच, कोई धन दौलत चाहिए। आप मेरे साथ हो, बस आपका प्यार बना रहे गुरुपा। आप ही देखिए क्या सही क्या गलत है, आप ही करिए गुरुजी महाराज जो करना है। बस मैं तो यही सोचती हूँ, पूरे दिन में जितनी भी चीज़ें होती गुरुपा आपकी मर्जी से हो रही हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें हमारी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं ज़रूर आप गुरुपा की जो नातिन है, मेरी डॉटर ठीक हो, बिल्कुल जब ठीक हो जाएगी ना, मैं अपना वो सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरुपा की मेहर इतनी है ना संगत जी, चाहे हम उनसे कभी भी हम कहते, संगत जी कहते ना कि हम इंसान बहुत गलतियाँ करता है। संगत जी, आज हम अपने गुरुपा से बोलेंगे, गुरुपा हम कभी किसी की चुगली नहीं करेंगे, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। देखिए संगत जी, जो होते हैं ना हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो होता है, सोसाइटी के लोग जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो बातें होती हैं, तो अपने मुँह से भी बातें निकल ही जाती हैं, हो जाती है। कभी गुस्से में हम किसी के पे हमें गुस्सा आ रहा होता है तो उसकी बात हम किससे कर देते हैं, उसने ऐसे किया वैसे किया, उसने ये किया वो किया। ये अपने अंदर है, ये तो एक नेचर है इंसान का। इंसान गलती का पुतला क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है। तो उसके बाद में हमारे प्यारे गुरुजी पता है कि हाँ कोई नहीं, पता है गलतियाँ करेंगे, अभी बोल नहीं करेंगे, करेंगे गलतियाँ, उनको पता है। उसके बावजूद भी संगत जी गुरुपा हमारा हाथ थामे रखते हैं। मतलब उन्हें पता है कि हाँ ये बेवकूफ़ है, मुझे इनको रास्ता दिखाना है, मैं इनके साथ हूँ। बस गुरुपा हम बेवकूफ़ ही हैं, हम कुछ नहीं है, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली है। हमारे दिल दिमाग मन में आपका वास हो, आप जहाँ लेके जाओ वहीं चलेंगे। बस गुरुजी महाराज आप हम सब पे अपनी मेहर और कृपा बनाए रखना, आप हमारे साथ रहना, हमें अपनी शरण में रखना गुरुजी। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, अच्छी खुशियाँ देना गुरुपा। जितना दिया ना सर गुरुपा, बस नहीं चाहिए ज़्यादा। आप हो ना साथ, बस ज़िंदगी की हर खुशी साथ है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मेरे साथ मेरे जो भी बुरे लोग थे ना, उन सबको मुझसे दूर कर दिया। आज की डेट में सिर्फ गुरुपा के पास आज मैं खुश हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है संगत जी, सच्ची कहूँ, मेरे इन लॉज से मेरी नहीं बनती है। मेरी मदर इन लॉ है, उनकी और मेरी थिंकिंग बिल्कुल नहीं मिलती। मैं नहीं जानती उन मेरे बारे में क्या सोचती हैं, मैं वो क्या वो गलत है, मैं से मुझे नहीं पता। मैंने सब गुरुजी को सौंप दी। मैंने कहा गुरुजी, अगर आपको लगता है आपकी बेटी कहीं गलत कर रही तो संभाल लेना, और आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ गलत हो रहा तो हाथ थाम लेना। मैंने गुरुपा से इतना बोला, और गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी मदर इन लॉ से कभी नहीं बनी, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत हद से ज़्यादा लड़ाइयाँ मेरी हुई हैं। गुरुपा की कृपा से मैंने गुरुपा से
यही बोलती थी, गुरुजी जो सही है वो करो, बस एक कलेश ना हो घर में। इतने कलेश, इतनी परेशानी में गुरुपा ने मेरा हाथ कस के थामे रखना। और गुरुपा की कृपा से जब ज़्यादा ही हो गया तो मेरे गुरुजी ने हमें सेपरेट कर दिया। गुरुपा की कृपा से मैं पहले अपने हम साथ रहते थे घर में फर्स्ट फ्लोर पे, फिर गुरुपा ने मेरे को बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया कि हाँ तू यहाँ रह के लिए। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं गुरुपा के साथ मैं नीचे आई, मैंने खुद अपना सब किचन लगाया घर वर। हालांकि मेरे उस टाइम अंकल जी भी मेरी मदर इन लॉ के साथ ही रहते थे, वो नीचे नहीं रहते थे मेरे साथ, ऊपर ही खाते, मतलब वही इस मदर इन लॉ ही खाना बनाती थी, वही खाते थे, वो नीचे मतलब बहुत कमाते थे, नहीं आते थे। और नीचे मैं अपने गुरुजी के साथ, अपनी उनकी दोनों नातनियों के साथ में नीचे मैंने अपना सब कुछ अच्छे से किया, सब कुछ घर को अच्छे से बनाया। और संगत जी यकीन नहीं करोगे, कहते हैं ना जब खाली घर होता है, बिल्कुल नीचे कोई नहीं रहता, तो एकदम से रहो तो फिर नेगेटिविटी फील होती है। मेरे को होता था, मैं सोती थी, मेरे को रात को डर लगता था, ऐसा लगता था कि इसने पूरे घर की लाइटें बंद कर दी, कोई इधर से उधर भाग रहा है। मेरे को बहुत आवाज़ें आ रही थी संगत जी, ऐसी बहुत हाल, कोई जैसे मेरे को किसने मेरे को पकड़ लिया, कुछ भी, मेरे को बहुत होता था ऐसा। मैं समझ नहीं पाती थी क्या है, मतलब मैंने उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं गुरुजी आप देख लो, मेरे साथ कोई नहीं है, आप मेरे साथ हो और आप मेरे साथ रहना गुरुजी, बस आपके भरोसे मैं आई हूँ नीचे, आप ही संभालना, आप ही देखना। इन सब चीज़ों से दूर कर दो संगत जी, सॉरी, इस सब चीज़ों से गुरुपा दूर कर दो, नेगेटिविटी को दूर कर दो, पॉजिटिविटी ला दो। मैं संगत जी मैं रात रात भर नहीं सोती थी, मैं इतना मुझे डर लगता था। धीरे करके संगत जी जब मैंने नीचे की पूरे घर की अच्छे से सफाई की, जो ऊपर का स्टोर रूम था, स्टोर रूम की सफाई की संगत जी, वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें निकली, काली कॉटन, अजीब सी चीज़ें, काले काले कपड़े, अजीब बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी, कहते हैं ना यहाँ बहुत ज़्यादा पुराना सामान पड़ा होता है, वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। मैंने सारा सामान बेच दिया, सब कुछ, मतलब बिल्कुल ही क्लीन कर दिया। बहुत फालतू की चीज़ें 20-20, 25-25 साल पुरानी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी, मैंने सारी किया, सब कुछ फेंका, फिर बहुत अच्छे से घर को क्लीन किया। और आज संगत जी मैं, आप यकीन नहीं करोगे, इतनी पॉजिटिविटी है नीचे, इतना अच्छा, ऐसा लगता है कि गुरुपा की प्रेजेंस हर जगह है। और मैं अपना अब गुरबानी, शब्द गुरबानी मेरे घर चलती रहती है, मंत्र जाप चलता रहता है, हनुमान चालीसा चलती रहती है, रहरास साहिब पाठ चलता रहता है, जपजी साहिब पाठ चलता है, सुखमनी साहिब जी का पाठ चलता है। मतलब मैं पूरे घर में गुरुपा की कृपा से पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं, और नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब इतना गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है। गुरु जी थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो हुआ है आपकी कृपा से मैं हुआ है, कृपा जो मिला है आपकी कृपा से मिला है। गुरु जी बस आप ये हाथ हमारा यूँ ही थामे रखना गुरुपा, उन लोगों से हमें दूर कर दें जो हमारे लिए सही ना हो। गुरुपा बस नीवे होके रहें, अच्छे से रहें, आपका मंत्र जाप करते रहें, शुक्राना करते रहें। गुरुपा इतनी मेहर करते गुरुपा, हम सब आपकी शरण में, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना, आपकी दोनों नातनियों पे अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना, अंकल जी के साथ रहने का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना, घर को ब्लेस करने का शुक्राना, सब चीज़ का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग, हमारी हर एक बात को सुनने का शुक्राना, हमारी हर एक इच्छा पूरी करने का शुक्राना। गुरुपा जो हमारे लिए सही हो ना वही हमारे लिए करना। गुरु जी हम तो बेवकूफ़ हैं, ज़िद करेंगे जो चीज़ पसंद आ जाए, लेकिन हमें नहीं पता कि वो चीज़ हमारे लिए आगे सही है गलत है। गुरु जी वो तो आप जानते हो ना, इसलिए गुरुपा जो चीज़ हमारे लिए सही हो वही हमें देना। कृपा आप हमेशा हमारे साथ रहना, मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। संगत जी मुझसे कोई भी गलती भूल चुकी हो ना तो गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, बस इतना ही कहना चाहती। गुरुपा पे पूरा भरोसा रखो। हाँ कभी कभी होता है ऐसा कि हाँ हमें गुरुपा पे पूरा बहुत भरोसा है, लेकिन फिर भी दिमाग ख़राब हो जाता है, कभी टेंशन हो जाती है, फालतू की बातें माइंड में आती है, उसको कोशिश करो कि दूर करो। बस ध्यान अपने गुरुजी पे लगाओ, हमारे गुरुपा पे लगाओ और सब उनको सौंप दो। संगत जी यकीन मानिए गुरुपा 100, संगत जी मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, 100% सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस है, आप गुरु पर विश्वास रखोगे ना सब चीज़ ठीक हो जाएगी।
आपको पता है भी जो चीज़ आपको टेंशन है वो टेंशन कब आपकी दूर होगी पता भी नहीं लगेगा। बस गुरु पापा पे फेथ रखो, विश्वास रखो, जो हो रहा है होने दो, बस गुरु पापा पे विश्वास रखो। गुरु जी हैं, सब कुछ है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी का पावन मंत्र जाप मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।